हे गाइस, कैसे हो। सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेमन हंट में से टॉप 16 का राउंड हुआ था, जिसमें से टॉप 8 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। इसी के साथ ये लोग क्वार्टर फाइनल में चले गए थे और अब इन लोगों के और 2 राउंड्स होने बाकी हैं, जिसके बाद हमें इस कंपटीशन का विनर मिल जाएगा। और अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब से सील डिवाइन थ्रोन और बैटल ऑफ द हेवंस की वीडियोस इसी चैनल में डाली जाएंगी, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका है और अब इन लोगों का सेमीफाइनल राउंड अब शुरू हो जाता है। अभी इस राउंड में टोटल 8 कैंडिडेट्स हैं, पर इसके बाद एलिमिनेशन से सिर्फ और सिर्फ 4 ही कैंडिडेट बचेंगे। रेफरी इसी चीज का अनाउंसमेंट कर रहा है। रेफरी बता रहा है इस तरह के मैच के लिए 2 सीन्स प्रिपेयर करे गए हैं, जिसके लिए 2 तरह के बैटल से गुजरना होगा। इसमें से जो फर्स्ट सीन का मैच होगा वो टॉप 8 अपने ओपोनेंट के साथ लड़के एक स्ट्रेंथ बैटल का परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इसके लिए 2 ओपोनेंट को रिंग में इनवाइट भी कर लिया जाता है। इस बार की ये फाइट 4th रैंक के एक एसेसन मू निंग का एक 5th रैंक के वॉरियर टेम्पल का डैंग यान से ब्लड बैटल होने वाला है। और हम देखते हैं एसेसन मू निंग अपने ब्लड के ड्रॉप के साथ ये बैटल स्टार्ट करता है। मैच के स्टार्ट होते ही हम इनका इंटेंसपन देख सकते हैं। मू निंग अपने चैन से वॉरियर को चारों ओर से घेर देता है, पर हाँ, ये वॉरियर टेम्पल का ये वॉरियर भी कुछ कम नहीं है। कहता है एसेसन, तुम मुझसे माइंड गेम खेलने की जरूरत करते हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक ही प्राइज दे सकता हूँ, वो है डेथ। जिसके बाद वो उसके उस चेन की फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसी के ऊपर उसी के चैन से हमला करता है। मूनिंग बहुत ही मुश्किल से बचता है और फिर दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वॉरियर्स चेन का बहुत ही सही इस्तेमाल करते हुए मूनिंग को जमीन में गिराकर हरा देता है। अब वॉरियर मूनिंग के पास जाता है, कहता है ओहो देखो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई है, किस तरह से तुम सिक्कड़ों में बंद कर एक डंपलिंग के जैसे लेटे हुए हो। अब तो हार मान जाओ, ये कंपटीशन तुम्हारे बस की नहीं है। आखिर तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे? अभी भी तुम अपनी हार मानने में रिफ्यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है? लेकिन तब दोस्तों हम देखते हैं मूनिंग की आंखें चमकती है और इसके साथ हम उसका डैगर को भी देखते हैं। और फिर इन एन इंस्टेंट मूनिंग वॉरियर के पीछे अपनी डैगर को लगाकर वॉरियर के गर्दन से लगाकर उसको काट देता है। दोस्तों खतरनाक, सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर मूनिंग बड़ी कॉन्फिडेंस में कहता है तो मैं मूनिंग अपना फर्स्ट बैटल द बैटल टू सर्वाइव जीत जाता हूँ। और इसी के साथ सेकंड बैटल भी तुरंत ही शुरू हो जाता है। अब ये सेकंड बैटल हम देखते हैं कि इसमें ओपोनेंट्स एसेसन, सीयर और मैजिशियन हुआंग ये हैं, जो कि टॉप 4 में जाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। हुआंग ये यहाँ कुछ अलग ही खतरनाक मैजिक पावर दिखा रहा होता है। मैं आपको बता दूं हुआंग ये भी सबसे खतरनाक मैजिशियन है, क्योंकि मैजिशियन हॉल में ये फर्स्ट आकर चैंपियन है। उसी तरह हमें पता है कि सीयर भी एसेसन हॉल में चैंपियन है। हुआंग यी सीयर को मारने के लिए मैजिकल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, लेकिन सीयर उसके सामने बढ़ते ही सिर्फ अपने पैरों की ही मदद से उसके फॉर्मेशन को तोड़ देती है। अब ये देखकर हुआंग ये घबरा जाता है। सीयर को रोकने के लिए वो उसके सामने मल्टीपल स्टोन बैरियर्स खड़ा कर देता है, लेकिन यहाँ तो हम सीयर के पावर्स का कुछ अलग ही नजारा देख सकते हैं। सीयर उसको बिना छुए ही सिर्फ अपने विजन की मदद से ही उन स्टोन बैरियर्स को एकदम से टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। हुआंग यी की हालत खराब हो जाती है। सीयर उसके पास सिर्फ आगे आराम से बढ़े जा रही है। हुआंग यी अपने आप को बचाने के लिए अपने एलिमेंटल बीस्ट को समन करता है और उसका बीस्ट मॉन्स्टर बन जाता है। हुआंग यी कह रहा है मुझे किसी भी तरह करके टॉप 4 में पहुंचना ही होगा, इसीलिए मुझे सीयर को हराना ही होगा। लेकिन दोस्तों तब हम देखते हैं सीयर एक जंप लगाती है और उसके उस एलिमेंटल बीस्ट को अपने इस स्टिक से एक ही झटके में तोड़ देती है। अगले ही पल वो हुआंग यी के सामने अपने स्टिक को लेकर खड़ी हो जाती है और अब हुआंग यी के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए हुआंग यी सीयर के सामने अपनी हार मान जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ थर्ड मैच भी हो जाती है। ये थर्ड मैच लोंग हाओ चैन वर्सेस समनर हॉल के चैंपियन लियाओ यू के साथ होने जा रही है। लियाओ यू और यहाँ पे आते ही अपने मन में कहता है मैं अभी ऐसा कुछ समन करूंगा जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मेरी जितने भी स्पिरिचुअल पावर है उससे मैं ऐसा पावरफुल बीस्ट समन करूंगा जिसकी इस कंपटीशन में किसी ने उम्मीद तक नहीं करी होगी। और फिर दोस्तों तब वो अपना समनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। यहाँ इसकी इस फॉर्मेशन को देखते हैं जिसमें इसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होके एक पोर्टल खोलती है और ये लियाओ यू उसमें से एक सैवेज वर्मिलियन बर्ड को समन करता है। सभी लोग इस बर्ड को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। मैजिक टेम्पल का ये पेलिडीन इसके फर्स्ट मूव को ही देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया है। कह रहा है क्या खतरनाक एम्पलीफाइंग ओपनिंग है। लियाओ यू इसमें से उस वर्मिलियन बर्ड से कहता है मेरे बीस्ट मैं तुमसे मेरे सामने ये खड़े मेरे एनिमी को अपने फ्लेम से जला देने का हुक्म देता हूँ। और वो बर्ड
बहुत ही अग्रेसिव तरह से हाचिन के ऊपर हमला कर देता है। समनर टेम्पल से पलेडिन इस वर्मिलियन बर्ड को देखकर कह रही है कि इसकी सिर्फ इसका ये ब्लो नहीं है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये बर्ड अभी तक के सबसे पावरफुल 7th रैंक पावर हाउस में लाई करती है। अगर हाचिन उसके इस पावर को अभी रेजिस्ट नहीं कर पाया तो इसकी जर्नी इसी जगह पे खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों दुविधा की बात ये भी है कि हाचिन खुद ही 5 लेवल में है, तो ये कैसे एक 7th लेवल के बीस्ट को रेजिस्ट कर पाएगा। बीस्ट हाचिन के करीब आ जाता है, हाचिन के ऊपर हमला करता है और हाचिन उसी के साथ फिर अपने रिंग से उसको ब्लॉक कर देता है। तभी इसका रीजन हम देखते हैं, उसके रिंग से उसकी पूरी बॉडी मिरर स्पिरिट के द्वारा दिए गए लेवल 6 के नाइट सेट से कवर हो जाती है। ओह या, हाचिन अब एक लेवल 5 के नाइट जितना कैपेबल हो चुका है, इसीलिए अभी ये लेवल 7 के इस बीस्ट को रोक पा रहा है। हम दोस्तों इसका खूबसूरत बॉडी आर्मर देख सकते हैं। ये अपने रिपल्सन ब्लास्ट से सबसे पहले तो उस बीस्ट को दूर करता है और फिर उसी के साथ अपनी तलवार को निकाल कर एक हीरो वाला लुक देता है। हाचिन उसके बाद फिर अपनी होली स्पिरिट को एक्टिव करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि उसका वो 7th लेवल का वर्मिलियन बॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले ही पल हम उसको उस समनिंग वॉरियर के सामने देखते हैं। वॉरियर भी इसके इस न्यू फॉर्म को देखकर अकबका जाता है, कहता है हाचिन तुम कैसे बच गए। हाचिन फिर अपने शील्ड को निकाल कर कहता है तुमने अच्छी कोशिश करी थी, पर मेरे पास मेरा होली स्पिरिट आर्मर है। तुम चाहे किसी भी तरह के दुनिया के जितने भी फियरलेस फ्लेम हैं उनसे मुझ पे अटैक कर लो, पर मेरा ये होली स्पिरिट आर्मर उन सारे फ्लेम्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जो लोग भी हाचिन की ऐसी पावर देख रहे हैं वो लोग शॉक्ड हो गए हैं। एसेसन टेम्पल से ये लोग हाचिन से इंप्रेस होते हुए कह रहे हैं हाचिन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है हाचिन तो अब डीमन हुआंग फैंग से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मिस लीजिंग बड़ी खुश है और फिर सियर से कहती है सियर क्या ये तुम्हारा दिया हुआ वही बॉडी आर्मर है जो तुमने गिफ्ट के तौर पर हाचिन को दिया था, है ना। हाचिन तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये दोनों ही हाचिन के ऐसे परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो गए हैं। वहीं ये शैडो पलेडिन कह रहा है एक होली स्पिरिट आर्मर, ये स्पिरिट आर्मर मेरे एसेसंस की तरह ही विंड, फायर, लाइटनिंग और एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ को झेलने के लिए कैपेबल मानी जाती हैं, और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये 7th लेवल का वर्मिलियन बर्ड इसके इस पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाया। हाचिन की इस मैच में जीत हुई। मैजिकल टेम्पल से ये पलेडिन कहता है वाह तुम्हारे एसेसन टेम्पल के लोग तो काफी ज्यादा तेज हैं। इन लोग सही में बहुत ही अच्छी रिश्तेदारी निभाते हैं। मैंने सुना है ये आर्मर उसको सियर ने दी है। कमाल है आज हाचिन इतना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और इसी के साथ रेफरी भी हाचिन का जीत का अनाउंसमेंट कर देता है। तो फाइनली अब इस 4 मैचेस से 3 राउंड हो चुके हैं। अब लास्ट राउंड जिससे टॉप 4 का सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट मैच हम लोगों को नाइट यांग वैंग जाओ वर्सेस नाइट टेम्पल के सू क्वेन के साथ होने वाला है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और इस कमेंट में मुझको ये बताना कि अब नाइट टेम्पल के पलेडिन और एसेसन सियर की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।